यस हेलो दोस्तों। तो केमिकल एनर्जेटिक्स का ये दूसरा वीडियो है, दूसरा पार्ट है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि अबाउट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो पहला जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है वी कैन हम फ्यूल को कंबस्ट करके वी कैन ऑब्टेन एनर्जी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास प्रोपेन है, प्रोपेन एंड यू आर बर्निंग इट, यू आर कंबसिंग इट, तो आपको देखो यहाँ पे डेल्टा एच, यू आर गेटिंग हीट, आपको हीट एनर्जी मिलेगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो दिस इज़ एनर्जी फ्रॉम फ्यूल्स। सो आपको अगर इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट कि पर्टिकुलर फ्यूल का एनर्जी कितना है या कितना एनर्जी रिलीज्ड हो रहा है, तो यू कैन यूज़ द एक्सपेरिमेंट कॉल्ड एज कलरीमेट्री। विद द हेल्प ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट, दैट इंस्ट्रूमेंट, हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर फ्यूल में से कितना एनर्जी बाहर निकल रहा है। ओके, तो लेट अस डिस्कस दैट एक्सपेरिमेंट। तो कलरीमेट्री एक्सपेरिमेंट, सो कंबशन रिएक्शन, एज मैंने आपको पहले ही बताया कि कंबशन रिएक्शन करके हमें पता करना है। तो सीधा एक्सपेरिमेंट हियर। तो हमें यहाँ पे एक कॉपर कैन लेना है, उसको 100 cm³ वाटर उसमें फिलअप करना है और रिकॉर्ड करना है इनिशियल टेम्परेचर विथ थर्मोमीटर। ठीक है, ये पहला पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है कि मेज़र एंड रिकॉर्ड द मास ऑफ एम्प्टी स्पिरिट बर्नर। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 10 ग्राम, और उसके बाद उसमें फ्यूल ऐड करना है और उसका टोटल मास निकालना है। जैसे यहाँ पे 13 ग्राम हो गया। नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है कि वी हैव टू हीट इट। स्पिरिट बर्नर से हमें हीट करना है और रिकॉर्ड करना है फाइनल टेम्परेचर, और एट द एंड मेजर मास ऑफ बर्नर प्लस रिमेनिंग फ्यूल। ठीक है, एट द एंड हमें मास को भी वी हैव टू काउंट इट, एंड देन वी कैन बाय इन दिस मेथड वी कैन फाइंड आउट की ऑन हाउ यू फाइंड आउट द मोल्स बर्न इट इज इक्वल टू चेंज इन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास and temperature change of water, final temperature minus initial temperature. Yes, so this is the one है कि combustion of fuel से हम find out कर सकते हैं कि कौन सा फ्यूल के पास ज़्यादा एनर्जी है या ज़्यादा एनर्जी दे सकता है। दूसरा जो सोर्स है वो है हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। तो हम हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, वी कैन यूज़ इट इन फ्यूचर। तो ये यूज़ कहाँ पे होता है? रॉकेट इंजन, और इट इज़ यूज्ड आल्सो इन अ कार। व्हाट आर इट्स एडवांटेज? तो एडवांटेज है इट रिलीजेस मोर एनर्जी। दूसरा एडवांटेज है ये कोई भी पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस नहीं करता है ना। डिसएडवांटेज क्या है? इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस एंड रिक्वायर एनर्जी। और नेक्स्ट डिसएडवांटेज है इट इज़ डेंजरस टू स्टोर करना, या फिर उसको ये एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है हाइड्रोजन फ्यूल सेल को। दैट इज़ अ डिफरेंट, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो जाता है, डेंजरस है। तो यहाँ पे देखिए हम हाइड्रोजन एज अ फ्यूल सेल इन कार्स, हाइड्रोजन फ्यूल इन रॉकेट, तो ये सारी चीज़ें हम वी कैन टेक। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एज फ्यूल्स, दैट इज़ अगेन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसका यूज़ देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल यूरेनियम 235 ये रेडियो एक्टिव है। वो क्या होता है? इट अंडरगोज डीके एंड गिव ऑफ हीट एनर्जी। तो हीट इट प्रोड्यूसेस इज यूज्ड टू हीट वाटर टू स्टीम, which in turn is used to power turbines to generate electricity. So this is the very nuclear fuel energy.
इसमें से कोई पॉल्यूटेंट्स बाहर नहीं निकलते, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या अदर थिंग्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे कोई भी पॉल्यूटेंट्स बाहर नहीं निकलते। बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो इससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेट मी शो यू हियर। तो ये देखिए, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है उसका डीके होता है। तो डीके होने के बाद इट गिव आउट यू हीट एनर्जी दैट यू कैन यूज़। वो आप यूज़ कर सकते हैं वाटर को हीट करने के लिए। एंड वो वाटर क्या होगा, फिर उसको आप यूज़ कर सकते हैं टरबाइन को रोटेट करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो इस तरह से इसका एक यूज़ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि न्यूक्लियर पावर स्टेशंस यूज़ फिशन, दैट इज़ डीके ऑफ यूरेनियम, और जो हीट एनर्जी उससे निकल रहा है उससे हम टरबाइन को रोटेट करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यस, फिर से यहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल सेल का थोड़ा सा समरी दिया हुआ है। सो इट इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी कि इससे आपको वी आर गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, वी आर गेटिंग एनर्जी। सो यू कैन सी हियर। तो जो एनोड और कैथोड है उसका रिएक्शन है हमें, और ओवरऑल रिएक्शन। तो एट एनोड यू आर गेटिंग 2H2 gives out 4 electrons and hydrogen ion, and at cathode there is a formation of water, and overall H2 plus O2 give out you water. This is the ऐसा फ्यूल सेल दिखता है यहाँ पे। So you have a anode, you have a cathode, and there is a production of energy through this fuel cell. We need hydrogen, we need oxygen for reaction to occur. Okay, so thank you so much.